रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो अभी क्या करना है हमें? वी नीड टू लॉग इन ऑन फर्स्ट दैट सर्वर। कौन से इस सर्वर पर लॉग इन करना है? ओके, द पब्लिक आईपी एड्रेस 50। ठीक, सो ये हमारा सर्वर है। सबसे पहले जब भी आप लॉग इन करोगे आपको क्या चेक करना है? सिस्टम सीटीएल स्टेटस जेनकिंस जेनकिंस, करेक्ट। ये स्टार्ट करना है हमें। तो अगर से स्टार्ट नहीं होगी तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक आप इसको स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको ये कंसोल नहीं मिलेगा जेनकिन का। ओके, अंडरस्टैंड? ये सर्विस जब भी स्टार्ट रहेंगी, ये सर्विस जब भी एक्टिव एंड रनिंग रहेंगी तभी क्या होगा? वी नीड टू एबल टू लॉग इन ऑन और कंसोल, जेनकिन कंसोल। ओके, ये ध्यान में आया? इसके बाद में हमें क्या करना है? यहाँ पर लॉग इन करना है। यस यस। सर लेकिन आपने वो ch config जेनकिंस ऑन रखा है तो वो हर बार ऑन ही रखेगा ना जेनकिंस को? नहीं, वो ऑटोमेटिक। देखो क्या होता है कि जब हम ch के कॉन्फ़िग रखा है ना, या सिस्टम ctl अनेबल जेनकिंस, ये कमांड है उसकी। वो क्या करता है कि जब हम सर्विस सर्वर स्टार्ट एंड स्टॉप करते, जब स्टॉप करते तो ऑटोमेटिकली वो सर्विस क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। और जैसे हम सर्विस को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर अनेबल दिख रहा है, यहाँ पर अनेबल दिख रहा है, सर्विस अनेबल्ड। तो ये क्या हो रहा है यस कि जब भी वो सर्वर क्या करेगा? स्टार्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली सर्विस स्टार्ट कर देगा। हमें हर एक बार स्टार्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके ओके, ओके इसीलिए हमने अनेबल कर दिया। नाउ वी आर एबल टू लॉग इन। करेक्ट, यहाँ तक हुआ था हमारा। हमने ही एक बार और हम क्या करते हैं, इसमें आते हैं तो क्लिक ऑन दिस वन। वो टाइम लगा रहा है, इसके लिए एक रिजोल्यूशन है। आई विल शो यू हाउ टू रिजॉल्व दैट थिंग्स। चेंज करना होगा आपको। हाँ, आईपी एड्रेस चेंज करना होगा, इसके लिए आईपी स्लो हो एड्रेस, रहा है। करेक्ट। आईपी एड्रेस जेनकिंस में जाके सेटिंग्स ये में पब्लिक डीएनए से ना, ये कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर आने के बाद वी नीड टू गो टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में जाके सेटिंग्स में एक पिछले बैच में का बंदा था, सरल करके। ओके, अ, उसने देखा होगा कहीं तो भी, उसने बताया था। आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट दैट। क्योंकि वो हम स्टॉप करते हैं ना इंस्टेंस, आईपी हाँ एड्रेस हाँ, चेंज होता है। करेक्ट। सिस्टम में जाना है हमें, मैनेज जेनकिन सिस्टम।
उसके बाद में ये पर ही डालना है ना। हाँ वहीं पर आईपी एड्रेस चेंज करोगे तब भी चलेगा, ऊपर से कॉपी करके पेस्ट कर दे। ये और ये भी डाल सकते हैं। हाँ ये भी डाल सकते हैं। सेवन अपना। ओके, नाउ वी विल सी डुप्लीकेट सेशन लिख के रखते हैं। देखो जल्दी से खुल गया अभी। इट्स नॉट टेकिंग टाइम। Need to go to dashboard. So we have run this command. Okay, सक्सेसफुली। ये हमने कल भी रन करके देखा था, जस्ट मैंने भी रन करके देखा। इट्स वर्किंग फाइन। ओके, तो यहाँ तक हमारा हुआ था। What we did yesterday? Yesterday, what we did, we have installed the Java first, then we have download the repository of our Jenkins. After Jenkins repository, we have import the keys. Okay, if what we did, we install Jenkins. Once install Jenkins, we have configured the Jenkins by taking provided username and password. Okay, and plugging everything. Then we tested one dummy pipeline. Correct, this is the test pipeline. तो ये हमने रन करके देखा। ओके, तो Maven project we have run. So everyone configure this in our आपके इसमें configure किया everyone person. Yes, sir. Okay, as of now this is a public project. Okay, ये क्या है, public project है। We need to make it as a private project. अभी इसको मैं private project बनाता हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे? I need to go to setting, general। जनरल में जाके visibility and private। save change। ओके, तो हमें enter the following confirmation। अभी क्या होगा, ये प्राइवेट प्रोजेक्ट होगा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, वी नीड टू रन सेम प्रोजेक्ट। तो हमारा सेम पाइपलाइन थी, वी हैव रन। तो व्हाट वी डिड, बिल्ड शेड्यूल, यहाँ पर देखते हैं हम क्या होगा, कंसोल आउटपुट दिस इज फिनिश एंड फेल्योर। ओके, क्यों फेल्योर हुआ, एनीवन?
व्हाई दिस फेल्ड? देखो, स्टार्टेड किसने किया था? अमित ने किया था, सिस्टम यूजर, देन वायरलिप वर्कस्पेस, यहाँ पर वर्कस्पेस है, ओके। नो क्रेडेंशियल स्पेसिफाइड, क्रेडेंशियल हमने स्पेसिफाइड किए क्या? नहीं किए, ओके। सो देन एरर फेचिंग रिमोट रेपो, वो क्या कर रहा है, कहाँ पर जा रहा है? जो हमारा चेकआउट का ऑप्शन था, ओके, चेकआउट क्या कर रहा है कि गिटलैब से डायरेक्टरी उठाना चाह रहा है। कौन सी डायरेक्टरी? दिस वन, गिटलैब। सो ये रन नहीं हो रही है, करेक्ट। तो चेकआउट क्या कर रहा है, यहाँ से वो सोर्स कोड उठा रहा है, ओके। बट यहाँ से वो सोर्स कोड आ रहा है कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, ओके। दैट इज द शोइंग दिस यूआरएल। ये यूआरएल से वो क्या कर रहा है कि जो भी हमने यूआरएल दी है, जो HTTPS का ये दिया है, कहाँ पे हमारे, यहाँ से हमने कोड उठाया है, ओके, कॉपी करके वहां पर दिया है। तो वहां पर जा रहा है वो, बट दिस लिंक इज नॉट वर्किंग। वाई इज The नॉट repo, वर्किंग? यस प्लीज। the repo has become private now. क्या बोल रहे हो? रेपो प्राइवेट है ना? हाँ, रेपो प्राइवेट है, बट रीजन क्या है यहाँ पर देखो, दिस इज द क्रेडेंशियल्स नहीं है एरर, उसके पास, कॉज बाय, दिस इज द एरर, क्रेडेंशियल्स नहीं है उसके पास। करेक्ट। जब भी तुम्हें ऑथेंटिकेशन फेल्ड दिखा, ऑथेंटिकेशन फेल्ड एरर आया, तो क्या बोलना? क्रेडेंशियल इज नॉट मैच, some password related issue or some username related issue, or user not able to access, password is expired, okay, password is not correct। so ये सब चीजें इसकी हो सकती है, ओके। ऑथेंटिकेशन फेल्ड एरर आया, ये फर्स्ट एरर, ये नोट डाउन करके रख देना, ओके। सपोज someone asking you कि which error you are facing your Jenkins pipeline, so this is the first error, correct। अभी इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे हम? हाउ टू रिजॉल्व दैट थिंग? क्रेडेंशियल्स क्रेडेंशियल्स ऐड क्रेडेंशियल्स, करेंगे, करेक्ट, क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे, बट कहाँ पर करना पड़ेंगे क्रेडेंशियल ऐड हमें? ग्लोबल्स में सेटिंग्स में जाके। कहाँ में? हमारे जेनकिन पर करना पड़ेगा, ओके। हम्म। तो ये क्या करेंगे, जेनकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा इस कमांड पे, मीन्स HTTPS करने जाएगा, ओके। सो गिट पर जाएगा, गिट पर जाने के बाद गिट पर जो भी हम क्रेडेंशियल देंगे उससे वो लॉगिन पासवर्ड लेगा, ओके। लॉगिन पासवर्ड में जेनकिन पर वो लॉगिन करेगा और वहां से क्या करेगा, फेच करेगा, अंडरस्टैंड। तो उसके लिए क्या करना है हमें? गो टू टेस्ट पाइपलाइन फर्स्ट। यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करना है, आपने टेस्ट लाइन बना दी, आपने पाइपलाइन बना दी, CI/CD पाइपलाइन, ओके, दिस द CI/CD पाइपलाइन, ओके। हमें क्या करना है, कुछ भी चेंजेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा, वी नीड टू गो टू कॉन्फ़िगर। देन यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, git com the fail to connect to repository command git ls remote, ये जो कमांड उसने रन किया था यहाँ पर वो फेल्ड हुआ। एरर क्या बोला है उसने? एरर क्या बोला है? ऑथेंटिकेशन फेल्ड, द पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, ओके। मीन्स देखो, इसकी फोर फोर पॉसिबिलिटी रह सकती है। कौन सी पॉसिबिलिटी रहेंगी ऑथेंटिकेशन की? पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट, ओके, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी? पासवर्ड इज एक्सपायर्ड, करेक्ट। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी? यूजर नॉट प्रिविलेजेस टू लॉग इन ऑन दैट गिटलैब, करेक्ट। यस। Yes, तो ये तीन पॉसिबिलिटी रहेंगी, ओके। अगर से आपको किसी ने पूछा भी which error you have faced in CI/CD pipeline, so you will be telling like that, okay। so we have faced first simple error, git authentications error बोल सकते हो, authentications error, that time password is not correct, password is expired, user ID and password is not correct, or user not having that much credential to run this command, understand।
तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू ऐड क्रेडेंशियल। ठीक, तो ऐड क्रेडेंशियल हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर आए हम, गो टू टेस्ट पाइपलाइन, देन टेस्ट पाइपलाइन, देखो टेस्ट पाइपलाइन के बाद कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फ़िगर, देन वी नीड टू गो टू गिट, गिट पर आए हम, देन यहाँ पर क्या दिख रही है, ऐड बटन दिख रही है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, ऐड, यहाँ पर जेनकिन आ रहा है, क्लिक ऑन जेनकिन। ओके, जेनकिन आने के बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे, तो हमें क्या देना है, यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड देना है। ओके, सो उस तरह से क्या करेंगे हम, ग्लोबल क्रेडेंशियल, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ओके, ये तो सिंपल रहेगा, ग्लोबल क्रेडेंशियल, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, गिटलैब ऐप है, एसएसएच यूजर नेम, प्राइवेट की है, ओके, सीक्रेट फाइल, सीक्रेट टेक्स्ट, सर्टिफिकेट, ये सब कुछ दिया है। तो अभी हमारे पास क्या है, यूजर नेम विथ पासवर्ड। ओके, अगर से ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में दे प्रोवाइड सीक्रेट फाइल या सर्टिफिकेट, या फिर एसएसएच यूजर नेम विथ प्राइवेट की। ओके, हमारे पास क्या है, अभी यूजर नेम एंड पासवर्ड है, तो हम वही यूज करेंगे। ओके, आफ्टर दैट, तो ग्लोबल जेनकिंस नोड, ऑल चाइल्ड आइटम यही रखना है हमें, सिस्टम जेनकिन नोड ओनली यही रखना है। ओके, के बाद में वी नीड टू गो टू हियर यूजर नेम। यूजर नेम क्या देना है हमें, इसका जीमेल आईडी। ओके, तो इसका गिट का जीमेल आईडी देना है या फिर यूजर नेम देना है। ओके, देन वी नीड टू प्रोवाइड पासवर्ड, वी नीड टू प्रोवाइड पासवर्ड, यहाँ पर हमें क्लिक नहीं करना है, नहीं तो ये ट्रीट एज ए सीक्रेट। तो हमें क्या करना है, इसको पासवर्ड देना है। विच पासवर्ड वी हैव प्रोवाइडेड, इसका पासवर्ड देना है हमें, गिटलैब का, करेक्ट, गिटलैब का। गिटलैब का पासवर्ड दे दिया। ओके, आईडी, तो आईडी हम गिट क्रेड https देंगे। ओके, देन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज नॉट मैंडेटरी, तो आप डिस्क्रिप्शन खुद भी दे सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। अभी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, कर दिया ऐड, अभी हम अप्लाई करेंगे इसको और सेव कर देंगे। ओके, नाउ वी कैन ट्राई। क्या बोल रहे हैं, सर आपने ऐड नहीं करा उसको। सेव एंड अप्लाई किया ना, वो नीचे किया ना, उधर ऐड नहीं करा था। देखो यहाँ पर क्रेडेंशियल्स पे नहीं किया। करेक्ट हाँ। करेक्ट, यहाँ पर ऐड करना पड़ता है क्रेडेंशियल। करेक्ट, हमने जो क्रेडेंशियल क्रिएट किए वो ऐड कर दिए, अप्लाई एंड सेव एंड देन बिल्ड। नाउ इज सक्सेसफुली, करेक्ट, अभी हमारा जॉब रन हो गया, यस और नो। यस। अगर से आपका प्राइवेट प्रोजेक्ट रहेगा गेट में का, तो आपको क्या लगेगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रेडेंशियल लगेंगे। करेक्ट, अगर से क्रेडेंशियल नहीं दिए तो जॉब क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, और एरर कौन सा आएगा, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ओके, दिस द वन एरर। तो यू कैन सी, व्हाट यू कैन सी, जो भी हमारी बिल्डिंग इन वर्क स्पेस। ओके, बिल्डिंग इन वर्क स्पेस कहाँ पर हो रहा है, बिल्ड वर्क स्पेस कहाँ पर आ रही है हमारी, वर्क स्पेस मीन्स हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पर सेव हो रहा है, इन दिस लोकेशन। करेक्ट, इन दिस लोकेशन वी विल गो टू हियर cd ls, तो यहाँ पर हमारा डेटा सेव हो रहा है। करेक्ट, यस और नो, जो भी हम डेटा सेव करना चाह रहे हैं तो कहाँ पर सेव हो रहा है वो, कहाँ पर सेव हो रहा है वो, इस वर्क स्पेस में। ओके, अगर से क्या हुआ कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ओके, सो जो भी आप जॉब रन कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको कुछ मंथली जो भी बजट है या कुछ आपका मंथली जॉब चलता है। ओके, सो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अगर से ये जॉब फट गया या कुछ ये डेटा कुछ लॉस हो गया तो बिजनेस लॉस होगा। बिजनेस लॉस होगा मीन्स जब मनी लॉस होता है तब बिजनेस लॉस बोलते हैं। ओके, मीन्स जिससे बिजनेस लॉस हो रहा है मीन्स उनका क्या हो रहा है, मनी लॉस हो रहा है, इसलिए हम उसको बिजनेस लॉस बोलते हैं। बिजनेस लॉस हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, कोई बोल सकता है? क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो क्या? हम्म, क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो क्या? क्या बोल रहे हो? हाँ, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ओके, और व्हाट हैपन कि ये डेटा हमें चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा है हमारा। तो अगर से क्या हो गया, हमने जॉब रन कर दिया और हमारा सर्वर ही क्रैश हो गया। जॉब रन सक्सेसफुली हो गया और हमारा सर्वर क्रैश हो गया। बैकअप लेंगे। बैकअप ऑल्सो करप्टेड। बैकअप कैसे होगा, 2 मिनट में। अगर से सब कुछ अपने पास कुछ भी नहीं तो अपना डेटा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। करेक्ट। अभी इस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है। व्हाट वी डिड, अभी इस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉरी, ये डेटा, ये जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट हमें आउटसाइड कहीं पर लेना पड़ेगा। ओके, मीन सर्वर भी क्रैश हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा डेटा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। करेक्ट, यस और नो? तो यस। उसके लिए क्या यूज करेंगे आप? बैकअप, हम्म, हम बैकअप को भी इस चीज में S3 में कैसे क्या करेंगे? दिस इज आवर सर्वर। ओके, ये क्या हमारा सर्वर है, दिस इज आवर सर्वर, दिस इज आवर सर्वर। और हमने क्या किया है, यहाँ पर एक EBS वॉल्यूम है हमारा इनसाइड द सर्वर, इनसाइड द सर्वर 1 EBS वॉल्यूम, दिस इज आवर EBS वॉल्यूम। ओके, जस्ट इमेजिन दिस इज EBS वॉल्यूम। ओके, दिस इज EBS वॉल्यूम। ये सर्वर ही क्या हो गया, क्रैश हो गया, दैट सर्वर इज क्रैश, दिस सर्वर इज क्रैश। मीन्स कुछ काम रहा, कुछ मिलेगा क्या हमें इस पर से, हमने जो भी डेटा यहाँ पर रखा था दैट ऑल्सो लॉस्ट, सब लॉस्ट हो जाएगा। यस और नो? यस। अब ये सिचुएशन, हमें ये सिचुएशन से बाहर निकलना है, बाहर निकलना है तो हम क्या करेंगे, हमारा डेटा सर्वर के बाहर रखेंगे। करेक्ट, सर्वर के बाहर रखना पड़ेगा हमें। यस एक और नो? कॉपी रखनी पड़ेगी बाहर की। ओके, तो हम क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। अभी बाहर रखेंगे तो हम S3 बकेट में इसका डेटा नहीं रख सकते। ओके, क्योंकि ये जो डेटा होता है ये डेटा S3 में भी रख सकते हैं, बट कैसा, जब यहाँ पर स्टोर होगा तो हम वो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, S3 पर मूव कर देंगे, स्क्रिप्ट चलाएंगे कि वो S3 पर मूव हो जाए। बट अभी नहीं कर सकते तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सर अभी EFS ही यूज कर, क्या कर सकते हैं? EFS। करेक्ट, क्या कर सकते हैं हम, EFS फाइल सिस्टम यूज कर सकते हैं। ओके, EFS फाइल सिस्टम, EFS फाइल सिस्टम क्या रहती है, एक माउंट पॉइंट रहता है, हम क्या करते हैं उसको माउंट करते हैं। जैसा पेन ड्राइव, हमारा पेन ड्राइव लगा दिया हमने, उसमें डेटा रख दिया, तो अगर से लैपटॉप को कुछ भी हुआ तो डेटा को कुछ होगा क्या आपके इनसाइड पेन ड्राइव? नहीं होगा। करेक्ट, तो अभी हम क्या करेंगे, दिस डेटा मूव टू
EFS file system. EFS file system, everyone knows how to work on EFS file system. Can you hear me, Yes, guys? sir. Yes, sir. Everyone understand? अभी EFS file system हमें क्या करना है, यहाँ पर माउंट करना है, तो उसके लिए क्या लगेगा हमें? 3 चीजें कौन सी लगेंगी? सिक्योरिटी, एक इंस्टेंस लगेगा, एक और एक ही सिक्योरिटी इंस्टेंस, ग्रुप हमारे पास सेम एक ही लगेगा। इंस्टेंस है, एक ही इंस्टेंस है, एक ही इंस्टेंस पर अटैच करना, वन और मोर फिर देन वन। EBS लगेगा, EFS का कनेक्ट कर देंगे सीधा इंस्टेंस को। हाँ, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? सिक्योरिटी सेम सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा, चल करेक्ट, रहना चाहिए इसका सिक्योरिटी ग्रुप, इसका सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ EFS पर फाइल ऐड का करना इंस्टेंस पड़ेगा, नहीं का। तो यहाँ पर, यहाँ का सिक्योरिटी सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड वन, माउंट पॉइंट क्या करना? माउंट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन, मैंने कितनी पॉसिबिलिटी बोला था आपको? 3 या 4 पॉसिबिलिटी बोला था, करेक्ट? कैन यू हियर मी गाइस? यस सर। यस सर। अभी कितने दिन हुए इसको? फ्राइडे को लिया था मैंने ये चीज, करेक्ट? ये फेस फ्राइडे को लिया था। First, create one directory. Okay. EFS file system security group attached to EC2 install. Then install package NFS utility. ये 3 चीजें करना है हमें। कौन सी 3 चीजें? We need to require these 3 conditions हमें fulfill करना पड़ेगा। उसके बाद में automatically क्या हो जाएगा? 4 point mount क्या हो जाएगा हमारा? माउंट पॉइंट माउंट हो जाएगा। करेक्ट? यस और नो? यस सर। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम? डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। ओके, विच डायरेक्टरी वी नीड टू क्रिएट? हम करते हैं cd mkdir-p/tmp/myfs। ओके, myfs नाम की डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं। ओके, डायरेक्टरी क्रिएट। ओके, अभी क्या करना है हमें? डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, उसके बाद में EFS फाइल सिस्टम सिक्योरिटी ग्रुप अटैच ऑन EC2 इंस्टेंस। ओके, गो टू EC2 इंस्टेंस। फर्स्ट हमें EC2 इंस्टेंस पे आना पड़ेगा, दिस वन। गो टू एक्शन, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? चेक करना पड़ेगा EFS फाइल सिस्टम है कि नहीं है, तो करेक्ट, नहीं तो EFS फाइल सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड EFS फाइल सिस्टम, ये यूज करने वाले हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, व्यू डिटेल्स में जाते हैं और यहाँ पर नेटवर्क में देखते हैं। ओके, कि कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है यहाँ पे? डिफॉल्ट डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। अभी हम क्या करेंगे? इस सर्वर पर आएंगे और डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसको अटैच कर देंगे। कैसे? सिक्योरिटी चेंज सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, ऑलरेडी इसको डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है, इसको रिमूव कर देता हूं मैं। अगेन आई नीड टू अटैच डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप और सेव। हो गया सेव, अभी मेरे सिक्योरिटी ग्रुप हो गया। ओके, अदर थिंग, we need to install packages NFS utility। ओके, सो अभी हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा EFS फाइल सिस्टम है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अटैच एंड देन कॉपी दिस वन। ओके, EFS फाइल सिस्टम कॉपी कर दिया हमने। अभी फर्स्ट वी नीड टू चेक a-st। तो अभी माउंट पॉइंट है क्या हमारा? ये माउंट पॉइंट हमने क्रिएट किया था, डायरेक्टरी क्रिएट की थी नहीं। ओके, अभी हम माउंट करके देखते हैं। तो EFS को हटाना है हमें, जो भी आप डायरेक्टरी क्रिएट करोगे उसका नाम यहाँ पर देना है हमें। ओके, ये ध्यान में रखना, आप कौन सा भी नाम दे दो, डिपेंड्स अपॉन। ओके, इस पर पैकेज भी इंस्टॉल है ऑलरेडी, इसलिए उसने माउंट कर दिया। ओके, सो यूटिलिटी पैकेज कैसे इंस्टॉल करेंगे हम? yum इंस्टॉल nfs -utils। ओके, -y ऑलरेडी वो इंस्टॉल है, तो क्या बताएंगे? एरर, दिस कमांड हैज टू बी रन विद सुपर यूजर।
सुडो माउंट किया इसलिए उसने माउंट कर दिया। ओके, तुमने सुडो नहीं पिक किया था क्या? इसी टू में थे ना? सूडो सूडो शुरू किया सर। शिट। टी इसका क्या हो गया अभी? देखो पहले सर्कल वाला टी, ये जो फाइल तो आ गई इसमें रूट की है, तो फाइल रूट से बनी होगी, नो रूट से बनी है तो कोई इशू नहीं। ओके, तो रूट से बन गई तो कोई इशू नहीं। तो माउंट हो गया अभी हमारा। अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जॉब रन होगा, ओके, जो भी हमारा जॉब रन होगा, सो वी हैव सीन हियर कि जो भी हमारा जॉब रन होगा अभी वो कहाँ पर रन होगा। यहाँ पर हमने वर्क स्पेस कौन सा दिया था, देखो यहाँ पर हमने वर्क स्पेस का पाथ दिया था। ओके, वेयर वी हैव प्रोवाइडेड दिस वर्क स्पेस वैर लिंक। अभी हम इसके बदले कौन सा पाथ देने वाले हैं, वी नीड टू प्रोवाइड दिस पाथ। ओके, कौन सा पाथ, स्लैश tmt myfs। ओके, तो स्लैश tmt myfs, उसके बाद में हमें वर्क स्पेस एक डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा। तो cd goes to cd स्लैश tmt स्लैश myfs। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा है, जेनकिन वर्क स्पेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, mkdir वर्क स्पेस। ठीक, ये डायरेक्टरी क्रिएट करके हमने डायरेक्टरी क्रिएट हो गई हमारी इस वर्क स्पेस। अभी जो भी जॉब होंगे, जो भी जॉब रन करेंगे हम, ओके, सो हम किसका पाथ देने वाले हैं, हम cd वर्क स्पेस देन pwd। ओके, ये पाथ देने वाले हैं। ये पाथ कहाँ देना पड़ेगा हमें, वी नीड टू गो टू हियर। अभी कहाँ जाना पड़ेगा, टेस्ट पाइपलाइन। अगर से हमें कुछ भी चेंजेस करना है तो हम कहाँ पर जाते हैं, कॉन्फ़िगर, गो टू कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है एडवांस एग्जीक्यूट कॉन्फर्म बिल्डिंग नेसेसरी, यूज कस्टम वर्कस्पेस। अभी तक हमने क्या वर्कस्पेस, कौन सी वर्कस्पेस हमने यूज की थी, वी आर यूजिंग डिफॉल्ट वर्कस्पेस। ओके, तो कौन सी वर्कस्पेस यूज कर रहे थे हम, डिफॉल्ट वर्कस्पेस यूज कर रहे थे। अभी कौन सी वर्कस्पेस यूज करने वाले हैं, कस्टम वर्कस्पेस। ओके, कस्टम वर्कस्पेस स्लैश tmp myface स्लैश tmp myface स्लैश वर्कस्पेस। ओके, तो अभी हम इसमें रन करने वाले, कस्टम वर्कस्पेस इज एम्प्टी, नो वरी, डिस्प्ले नेम अप्लाई एंड सेव, बिल्ड नाउ। अभी क्या होगा, फेड होगा, वाई, वाई इज फेड, स्टार्टेड द यूजर, ये यूजर है। ओके, दिस इज द यूजर, बट ये यूजर किसका है, एरबोर, यूजर आईडी क्या है उसका, एरबोर है, करेक्ट। एरबोर किसका यूजर है, सिस्टम एरबोर किसका यूजर है, ये जो एरबोर बना है, एरबोर किसका यूजर है, जेनकिंस। जेनकिन का यूजर है, करेक्ट। अभी जेनकिन का यूजर है और जॉब कौन रन कर रहा है, जॉब कौन रन कर रहा है, जॉब कौन रन कर रहा है, अमित। 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 ओके, अमित किस यूजर किस पर बना है यूजर, अमित यूजर, एरबोर यूजर किस पर बना है,
आर्बर यूजर और जेनकिंस पे जेनकिन पे, करेक्ट। अब जेनकिन पर यूजर बना है आर्बर यूजर, ओके, और जेनकिन का जॉब रन करने वाला है, तो उसको परमिशंस कौन सी लगेंगी? क्या होगा? चालू कर दिया इसमें रोना। ठीक, जॉब रन किया कुछ अटैच कर दिया तो ये ऐसे ही रोना चालू कर देता है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें स्टॉप करना पड़ेगा, ओके। इतनी जल्दी स्टॉप नहीं होगा अभी, 5-10 मिनट लेगा स्टॉप करने के लिए जब स्टॉपेज आता है। फिर इसका T2 माइक्रो से T3 मीडियम करना पड़ेगा, देन इट्स वर्किंग फाइन। या फिर कभी कभी क्या होता है कि वाईफाई फ्लक्चुएट हो गया तो ये कनेक्शन चले जाता है, ओके। फोर्सफुली स्टॉप करके देखते हैं। सर हमारा तो प्रैक्टिस के टाइम पे हर 2 मिनट अगर एक भी कमांड 2 मिनट में नहीं डाली तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। उसके लिए क्या करना मालूम है? ये सब करो। उसके लिए क्या करना है, देखो, यहाँ पर आना है, चेंज सेटिंग में जाना है। चेंज सेटिंग में जाके यहाँ पर लॉगिन में आना है, लॉगिन टर्मिनल्स, कीबोर्ड सेशंस, सेशंस नहीं, सिलेक्शंस, ट्रांसलेटर, बिहेवियर, अपीयरेंस, हाँ कनेक्शन, सॉरी, कनेक्शन में आना है और यहाँ पर क्या करना है, 120-60 जो मन में आता है वो डाल दो, अप्लाई कर दो, मीन्स आपका सेशन कभी नहीं जाएंगे, ओके। बहुत टाइम लेता है, ये हैंग हो गया सर्वर। अभी इसको स्टॉप होने दो, स्टॉपेड। स्टॉपेड आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको T2 माइक्रो कर देंगे, ओके। बट आपका आईपी एड्रेस चेंज होता है क्या? जब आपका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है तो आईपी एड्रेस चेंज होता है क्या आपका? नहीं सर, नहीं, नहीं ना, नो नहीं, नो सर। वही रहते हैं सर। वो आपका बरोबर है जे चालू काय बरोबर आहे। तो स्टॉपिंग दिस सर्वर, स्टॉप होने दो उसको, 2 मिनट रुकते हैं, स्टॉप होने देते। किसी कुछ पूछना है तो ना सुनना है। बट आपने T2 माइक्रो ही रहने देना, T3 माइक्रो मत करना, T3 मीडियम मत करना, तो बिल फेंकता है बहुत बड़ा, ओके। डोंट डू लाइक दैट। हेलो सर। यस यस, सर ये फिर सर इंस्टेंसेस में जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो सेम रहना चाहिए, तो लाइक इंस्टेंसेस में अगर मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स रहे तो उसका कुछ इफेक्ट होता है क्या उस पर? नहीं नहीं, इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। आप कितने बस भी सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हो इसमें, ओके। इसका और उसका इसका और इसका, इंस्टेंसेस का और ये फिश देखो, ये फेस कहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं हम? जिनकिन मास्टर पे, मीन्स EC2 इंस्टेंस पे, करेक्ट। अब EC2 इंस्टेंस को कम्युनिकेट करने के लिए कोई कुछ ना कुछ चाहिए ना, वो कम्युनिकेट कैसे करेगा? उसको कैसे पता चलेगा कि उसमें EFS फाइल सिस्टम अटैच है? हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हमारा डेटा सर्वर पर का डेटा कहाँ पर डाल रहे हैं, EFS फाइल सिस्टम में, मीन्स EFS फाइल सिस्टम से सर्वर कम्युनिकेट कर रहा है, यस और नो? यस सर। ओके। सो उसको हैंडशेकिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, हैंडशेकिंग के लिए हमने क्या दिया, सिक्योरिटी ग्रुप। इसका सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दिया, ओके। या फिर सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दिया, then he will handshaking with EFS and server, okay, करेक्ट। यस। तो इसीलिए हमने EFS फाइल सिस्टम दिया, सॉरी, EFS फाइल सिस्टम का क्या दिया है, सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर अटैच किया है।
करेक्ट, दिस इज द डिफॉल्ट। अभी आप जितने सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, अगर से आपकी रिक्वायरमेंट होगी कौन से इसके लिए, तो आप उस तरह से मेंशन कर रहे हो, तो मोस्टली टू सिक्योरिटी ग्रुप ही रहेंगे, ज्यादा कुछ सिक्योरिटी ग्रुप नहीं रहेंगे। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आना पड़ेगा, तो क्लोज करेंगे, यहाँ पर आएंगे नेटवर्क में, मैनेज में आएंगे, और इसका सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर देंगे, यहाँ रिमूव कर दो, और अपना सिक्योरिटी ग्रुप सेम सिक्योरिटी ग्रुप लगा दो। कौन सा? इंस्टेंस वाला। ओके, तो ये भी चलेगा। Yes, sir, yes. बट हम सेपर साइड कर क्या कर लेते हैं, सेपर साइड वी हैव डन बोथ, ये कर लेते हैं। ओके, स्टॉप नहीं हुआ के अभी होगा स्टॉप इट, वी नीड टू गो टू योर एक्शन, मैनेज इंस्टेंस सेटिंग, change instance type, medium, change। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, देखो इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसका प्राइसिंग देखो, T2 माइक्रो का पर आवर ये तो फ्री दे रहा है, बट इसका प्राइसिंग देखो कितना है। ओके, तो ऑन डिमांड विंडोज प्राइसिंग, विंडोज है, ये हमारा लिनक्स है तो लिनक्स का इतना प्राइसिंग है पर आवर। अगर से गलती से ये छूट गया रनिंग, तो कितना चार्ज लगेगा वो, ये डॉलर में यूएसडी। ओके, तो यहाँ पर 1 कोर सीपीयू, यहाँ 2 कोर सीपीयू मिलता है, यहाँ 1024 मिलता है रैम, यहाँ पर 4096 मिलता है। इससे क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग फास्ट होता है। ओके, चेंज कर दिया हमने। अभी हम क्या करेंगे, हमारा सर्वर स्टार्ट कर देंगे। इनिशियल स्टार्टेड, स्टार्टिंग होगा, गिव मी 1 मिनट। Hear me now? Yes, sir. 13 पीपल कितने, 19 के ऊपर थे ना? कोई 10 भी नहीं बचे, 19 के ऊपर बंदे थे। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं आजकल?
ओके, इसके बाद आएगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ईशान, Yes, sir. Yes, sir. अभी तो जेनकिन स्टार्ट हुआ हमारा, क्यूबरनेट स्टार्ट ही होने का है। कॉपी करना है, मैनेज जेनकिन। आईपी एड्रेस फिर से चेंज करना होगा। आईपी सॉरी, एड्रेस चेंज आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट। ओके, अप्लाई, सेव। नाउ इट्स वर्किंग फाइन। अभी देखो, ये जॉब हमने रन करके देखा, बट दैट जॉब इज नॉट रनिंग। तो क्यों फेल्ड हुआ जॉब? कि जो हम ये डायरेक्टरी दे रहे हैं, ओके, ये डायरेक्टरी किसने बनाई है? ये डायरेक्टरी का ओनर कौन है? EFS वेट वेट 1 मिनट, फर्स्ट टाइम करेक्ट। क्या है उसका रूट है? इसको ऐड करना पड़ेगा हम्म? यूजर में, ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा ना जेनकिंस, वो डायरेक्टरी के। cd /tmp/ifs, ओके। चले, टी। ये ऐसा है तो क्या होना, अपना माउंट पॉइंट माउंट नेम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वी नीड टू गो टू हियर, ifs फाइल सिस्टम अटैच, अगेन उसको माउंट करना पड़ेगा। अगर से मुझे ऐसा नहीं करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे हर एक टाइम ये नहीं करना है। मेरा सर्वर जैसे स्टार्ट और स्टॉप होगा तो मेरा क्या होना चाहिए, आउटपुट मीन्स सॉरी DF आइकन करती मेरी ये माउंट होना चाहिए। ओके ओके, सो अभी ये माउंट हो गया /tmp myfs। अगर से ऐसा होता होगा तो हमें क्या करना है, कौन सी फाइल में हमें चेंज करना है, /etc/fs टैब। ओके, इस फाइल में जाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा, इसकी इंफॉर्मेशन। ओके, सो which informations I need to put here। तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं UID boot, where is boot, this one। ओके, इसने क्या डाला है, boot ये फाइल का, इसका boot है। सो हमें यहाँ पर माउंट पर नाम देना पड़ेगा, UID कौन सा है, 70075। ओके, सो हमें ये देना पड़ेगा पूरा का पूरा। You need to provide this one in FS4। okay, then default UID 0, GID 0, UBox 007। okay, PI /etc FS टैब। ओके, सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, इसके एंड हम क्या देते हैं इसमें, आईडी नहीं है हमारे पास। यस, सबसे पहले पार्टीशन का नाम देना होगा, उसके बाद माउंट पॉइंट देना होगा, फिर उसके करेक्ट बाद फाइल सिस्टम टाइप, करेक्ट। एंड देन वो जो है वैसे को वैसे डाल दोगे तब भी चलेगा, डिफॉल्ट 00। हमें क्या करना है, ये डालना है सबसे पहले यहाँ पर /tmp myfs, हमारे पास इसका नाम नहीं है। ओके, सो ये क्या है हमारा, NFS4 है। NFS4, यस। ओके, NFS4 कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, NFS4 देन NFS4 हो गया डिफॉल्ट। अभी डिफॉल्ट में क्या डालने वाले हैं, ये डाल डिफॉल्ट देंगे से आएगा, डिफॉल्ट ही रहेगा। तो we need to put here okay, NFS4 then defaults, और यहाँ पर 0 0 then डब्ल्यू। ओके, सो इंफॉर्मेशन हमें डालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सर्वर स्टार्ट और स्टॉप करना पड़ेगा, बट वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरी एंट्री ऐड हो गई। ओके, तो दिस एंट्री इज एडेड। तो अभी क्या होगा कि जब भी मेरा सर्वर स्टार्ट और स्टॉप होगा ऑटोमेटिकली ये जो माउंट पॉइंट है ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगा, मुझे मैन्युअली माउंट नहीं करना पड़ेगा हर एक टाइम। ओके, तो दैट थिंग आल्सो ओवर। अभी हमारा मसला क्या है, cd /tmp myfs ओके ll, यहाँ पर जो वर्क स्पेस दिख रही है, ओके यहाँ तक तो रूट रहेगा, दिस इज द रूट फाइल सिस्टम। ओके, रूट फाइल सिस्टम रहेंगी, बट यहाँ पर वर्क स्पेस पे वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। कौन ऐड कर रहा है, जिनकी यूजर ऐड करना चाह रहा है क्या, फाइल्स। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी परमिशंस, ओनर कौन है, रूट है, तो रूट कौन सी भी फाइल सिस्टम के इनसाइड जा सकता है, बट नॉर्मल यूजर सुपर यूजर में एंटर नहीं कर सकता है। ओके, इसलिए वो क्या हो रहा है, हमारा जॉब फेल्ड हो रहा है, दैट जॉब इज फेल्ड बिकॉज ये नॉर्मल यूजर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर परमिशन डिनाइड करके आया हुआ है, आ गया परमिशन डिनाइड, अंडरस्टैंड। देखो दिस इज द अनदर एरर। ओके, अगर से किसी भी फाइल का परमिशन डिनाइड एरर आ रहा है, यू कैन गो थ्रू दैट फाइल सिस्टम। देखो दिस इज द रूट फाइल सिस्टम, इसको हम चेंजेस नहीं कर सकते, दिस इज द रूट फाइल सिस्टम, बट वर्कस्पेस हमने किसके लिए बनाया, जेनकिन के लिए बनाया, करेक्ट, यस और नो। Yes.
ओके यस अगर से आप यहाँ पर कौन सा ये था, we need to go to previous where live Jenkins. ओके यहाँ पर जाते हैं हम Jenkins तक, कंट्रोल सी जी, यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं कि कौन सी इसकी एलएल, देखो क्या है, कौन सी परमिशन है, जेनकिन जेनकिन, करेक्ट, जेनकिन जेनकिन परमिशन है। अभी हम क्या करते हैं, वन स्टेप बैक आते हैं। एलएल यहाँ पर कौन सी परमिशन दिख रही है, पीडब्ल्यूडी। वैर लिव तक कौन सी परमिशन है, वैर लिव और जेनकिन तक कौन सी परमिशन है, कौन सी ओनरशिप है भाई, ओनरशिप कौन सी है, रूट रूट, और जेनकिन को कौन सी है, जेनकिंस। ओके जेनकिंस जेनकिंस है, तो हमने जेनकिंस के जगह पर क्या बनाया, वर्क स्पेस बनाया। ओके तो हमारा जो वर्क स्पेस है उसकी अगर से हमने परमिशन देके /tmp/myefs, ये तो हमारा रूट फाइल सिस्टम रहेगा। ओके एलएल, तो यहाँ पर हमारी ओनरशिप कौन सी दिख रही है, रूट दिख रही है, करेक्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी परमिशन कौन सी लेना पड़ेगा, जेनकिंस। ओके बिकॉज क्यों, कोई बता सकता है, limited permission group. Because the Jenkins user we have, it is on, it runs on the Jenkins. करेक्ट। ओके सो अभी हम सेम जॉब रन करके देखते हैं। ओके so we need to go to test pipeline, access denied आया तो you need to go to that path and check which ownership and permission is there and change that ownership and permission as per requirement. ओके ये उसका आंसर रहेगा, ये ध्यान में रखना। तो भी जा रहा है वो सामने, कर रहा है रन, करेक्ट हो गया रन, वाइट्स रनिंग, बिकॉज यहाँ पर आ रहा था वो, यहाँ पर आने के बाद जैसा यहाँ पर आके वो क्रेडेंशियल डाल के क्लोनिंग कर रहा था। ओके क्लोन कहाँ पर कर रहा था, इस लोकेशन पर वो क्लोन करना चाह रहा था, बट इस लोकेशन पर वो क्लोन कर पा रहा था क्या, नहीं, बिकॉज रूट नॉट परमिटेड टू एंटर इनसाइड। ओके रूट जेनकिन यूजर को इनसाइड परमिट करने के लिए क्या कर रहा था, रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। इसके लिए हमें कौन सा एरर आ रहा था, कौन सा एरर आ रहा था हमें, Permission denied. परमिशन डिनाइड, करेक्ट। Yes. तो परमिशन डिनाइड इशू आ रहा था। ओके सो ये ध्यान में रखो, दिस इज ऑल्सो एरर। ओके अंडरस्टैंड। तो Yes, अभी sir. हमारा हो गया ये सब कुछ। So we have installed Jenkins, trigger pipeline Jenkins, first file we run and pipeline. Okay. So it was saving all data in virtual machines or instance itself. In industry, we usually follow that. We store data centralized locations where there is any crash on that Linux machines, or this is means this is any data, disk crash, entire instance crash, we should have copy of our data. Okay, what we did, we have attached EFS volume to our machines, virtual machines, and then we have triggered the pipeline again. Then at the moment the data was not stored in virtual machine, it was directly going to EFS storage. Okay, so what is the EFS storage, how to use EFS storage, we see in last Friday, करेक्ट, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में दिस इज आवर पाइपलाइन, वी नीड टू गो टू कॉन्फ़िगर। ओके कॉन्फ़िगर में गए, हमने क्या किया, कॉन्फ़िगर में जाके हमने उसकी जो यहाँ पर गो टू एडवांस, एडवांस में जाके यूज कस्टम वर्कस्पेस। अभी हम कौन सी यूज, अभी तक हम कौन सी वर्कस्पेस यूज कर रहे थे, डिफॉल्ट वर्कस्पेस यूज कर रहे थे। अभी हमने हमारी कस्टम वर्कस्पेस दी है। ओके और जो भी जॉब अभी रन होने वाला है वो कहाँ पर रन होने वाला है, इन दिस कस्टम वर्कस्पेस। ओके इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी वी हैव
our code which is not at all executed anywhere. Okay, जो भी जॉब रन होने वाला है हमारा कहाँ पर रन होने वाला है, इस वर्क स्पेस पर रन होने वाला है. ओके, इस कस्टम वर्क स्पेस पर. ओके, दिस इज द आवर कोड. So today we have installed our means everything we have done. Okay, अभी क्या करने वाले हैं, we need to go to here, we have run that job. ओके, सो ये सब हमने इंस्टॉल कर दिया. प्लगइन्स, स्लेवोनोड नहीं, यूजर क्रेडेंशियल, कॉन्फ़िगर CI/CD पाइपलाइन, ऑटोमेशन, इंट्रोडक्शन जेनकिन फाइल. ओके, अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू इंस्टॉल मैवेन. अभी जो भी जॉब रन कर रहे थे हम किस पर कर रहे थे, अभी हमारे मास्टर पर कर रहे थे. मास्टर पर कर रहे थे मीन्स हमारे जेनकिन पर कर रहे थे. ओके, अभी हम क्या करने वाले, मैवेन पर करने वाले. ओके, फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसका जो है ना होस्ट नेम, वी नीड टू चेंज दिस थिंग्स. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा जेनकिन मास्टर आना चाहिए. ओके, तो जो होस्ट नेम हमने पुट किया है तो यहाँ पर हमारा जेनकिन मास्टर आना चाहिए, और यहाँ पर भी हमें जेनकिन मास्टर देखना चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसमें नोड ऐड करेंगे तो हमें कैसे वैलिडेट करना है. तो अभी हम इसका नाम चेंज करने वाले हैं, होस्ट नेम सीटीआर, होस्ट नेम सीटीआर, सेट होस्ट नेम सेट करने वाले हैं. होस्ट नेम कौन सा रखना है हमें, होस्ट नेम जेनकिन मास्टर. ठीक हो गया. अभी अभी हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे. और जैसे ही रूट पर स्विच होंगे तो हमारा होस्ट नेम यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आईपी एड्रेस दिख रहा था, अभी आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके, क्या हो गया अभी, जेनकिन मास्टर. अभी वैलिडेट कर सकते हैं, हमारे पास 10 सर्वर भी रहे तो जेनकिन मास्टर कौन सा है, जेनकिन स्लेव कौन सा है. ओके, तो अभी तक जो भी जॉब हमने रन किए थे, वट एवर जॉब वी हैव रन, तो उस जॉब में हमें ये दिखा था क्या, दैट जॉब वी हैव सीन एनी बिल्ड स्टेप्स. यहाँ पर हमें बिल्ड स्टेप दिखी थी क्या, दिख रही, बिल्ड स्टेप दिख रही है, चेकआउट दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है कुछ, जो हम यहाँ पर देख रहे थे, वी हैव सीन हियर. तो ये जो चेकआउट, बिल्ड, स्कैन, टेस्टिंग, ये दिख रहा था क्या, नहीं. चेकआउट स्टेप भी नहीं दिख रही, चेकआउट दिख रही थी क्योंकि ये यहाँ से उठाता है चेकआउट करता है. बिल्ड दिख रही थी क्या, बिल्ड स्टेप्स, देयर इज नो एनी बिल्ड, इट इज नॉट building anything. So what we will do today, we will build our pipeline so that we can go to next stage. Okay, next stage means, क्या रहेगा, we are adding one slave node today. Okay, तो हमें slave node ऐड करना है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we need to follow these steps. यहाँ पर ऑलरेडी स्टेप, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपसे शेयर किया क्या,
JDK sir. नहीं सर, नहीं सर। के क्या स्टेप्स, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मैवेन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, वी नीड टू इंस्टॉल द मैवेन। सो देखो, मैवेन हम किस लिए इंस्टॉल करते हैं कि हमारा जो भी जॉब रन होने वाला है वो कहाँ पर रन करेंगे, मैवेन पर रन करेंगे। ओके, सो हमें मैवेन क्या चाहिए, क्लाइंट पर भी चाहिए और सर्वर हमारा मास्टर पर भी चाहिए। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू लॉन्च न्यू इंस्टेंस। ओके, लॉन्च न्यू इंस्टेंस, इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम जेनकिंस स्लेव। सर ये मैवेन हम प्लगइन के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं ना? कभी भी मैवेन मैंने बोला प्लगइन के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं ना जेनकिंस में? प्लगइन के थ्रू नहीं कर सकते, हमें मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता है, प्लगइन नहीं है इसका। सोनार क्यूब कर सकते हैं प्लगइन थ्रू, जो टेस्टिंग पर्पज है वो भी हम यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप आपको सेम यूज करना पड़ेगा। ओके, कौन सा है माय और एक कौन सा है दूसरा डिफॉल्ट, दोनों भी देना पड़ेगा। ओके, क्यों देना पड़ेगा डिफॉल्ट, वाई, कोई बता सकता है? बिकॉज ऑफ EFS। करेक्ट, बिकॉज ऑफ EFS। तो हम क्या करने वाले हैं, इस इंस्टेंस पर भी EFS अटैच करने वाले हैं, ध्यान में रखना। ओके, वी नीड टू लॉन्च न्यू इंस्टेंस। अभी हमें इस पर देखो, इस पर हम कौन कौन सी कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें OpenJDK इंस्टॉल करना है। प्लीज फॉलो बिलो स्टेप टू इंस्टॉल OpenJDK एंड मैवेन, इसको भूल जाओ, दिस इज डिफरेंट पार्ट। ओके, ये तुम्हारा डिफरेंट पार्ट है, ये तुम्हें अभी इसका यूज नहीं है। ओके, तो ये नहीं करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, OpenJDK। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लीज फॉलो बिलो स्टेप्स टू इंस्टॉल OpenJDK एंड मैवेन ऑन बोथ मास्टर एंड स्लेव नोड। ओके, मास्टर एंड स्लेव नोड पर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है OpenJDK से। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो वी नीड टू गो टू, अभी किस लिए इंस्टॉल कर रहे हैं हम, कि जो हमारे स्टेप्स थी, बिल्ड जो स्टेप्स थी, उसके बाद में स्कैनिंग टेस्टिंग, वो क्या करना है, हमें ऐड करना है स्टेप्स। ओके, हम अभी तक बिल्ड कर रहे थे क्या, जॉब नहीं, हमारा जॉब सक्सेसफुली वो सिर्फ क्या कर रहा था, कॉपी कर रहा था, कॉपी करके जो भी हमने कमांड लाइन दी थी वो कमांड रन कर रहा था। ओके, सिंपल पाइपलाइन हम रन कर रहे हैं। अभी क्या करने वाले हैं, वी नीड टू इंस्टॉल OpenJDK, मीन्स OpenJDK, सॉरी मैवेन इंस्टॉल किया, तो मैवेन के लिए हमें क्या लगता है, जावा लगता है। ओके, मैवेन किस पर रन होता है, जावा पर रन होता है, तो हमें क्या लगेगा, जावा लगेगा। ओके, तो हम जावा लेने वाले हैं यहाँ पे, जावा ऑलरेडी, देखो जावा कौन सा इंस्टॉल करना है हमें, दिस जावा 13 JDK। ओके, या फिर सेम रहना चाहिए। देखो, फर्स्ट थिंग, जो हमारा मास्टर है, ओके, मास्टर का जावा वर्जन कौन सा है, मास्टर का जावा वर्जन कौन सा है, 17। ओके, जब आप स्लेव नोड, जब हम स्लेव नोड इसमें ऐड करने वाले, जो वर्कर नोड ऐड करने वाले कहाँ पर, हमारे मास्टर के साथ, तो उसका जो जावा वर्जन रहेगा वो क्या होना चाहिए, एक तो सेम होना चाहिए, जो मास्टर पर जावा वर्जन है वही स्लेव नोड पर। ओके, या फिर उसके नीचे होना चाहिए। अगर से आपने 17 की जगह 19 और 21 जावा JDK यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, तो व्हाट हैपन, दैट नोड इज नॉट कनेक्टेड टू मास्टर नोड। ओके, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो सेम होना चाहिए या फिर उससे लोअर होना चाहिए। ओके, समझ में आया इतना, कैन यू हियर मी, Yes, sir. यस सर। एवरीवन अंडरस्टैंड?
Yes. इसको क्या कर देते हैं, इसका भी होस्ट नेम चेंज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं। कौन सी कमांड है वो, होस्ट नेम ctl सेट होस्ट नेम, कौन सा सेट करना है हमें, जेनकिंस स्लेव मीन्स वर्कर, ओके, then exit and sudo school। होगा इसका चेंज। अभी हम अच्छे से बोल सकते हैं कि कहाँ पर हमारी कमांड चल रही है, कहाँ पर ये हो रहा है, इससे वैलिडेट कर सकते हैं हम जेनकिन मास्टर और जेनकिन स्लेव से, यस और नो। तो अभी Yes. हमें क्या करना है, वी नीड टू गो टू हियर। तो ये भी इंस्टॉल कर सकते हो आप wget, या फिर हमारा जो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया था, कौन सा, ये भी इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। तो हम क्या करते हैं, बेटर वे, वी नीड टू इंस्टॉल दिस wget जावा ओपन जेडीके, ओके, इसको इंस्टॉल कर देते हैं, ओके। तो पहले हम देखते हैं, कैम्ब्रिक जावा अपडेट नहीं किया था, ये अपडेट करेंगे अभी तक तो पहले। तब तक हम क्या कर लेते हैं, इस पर जावा ओपन जेडीके go to here, ओके। सो इस पर पहले ही कर लेते हैं, ओके। और वो कहाँ पर करना है हमें, अलग अलग मीन्स अदर लोकेशन पर करना है, ओके। सो मैवेन हमें अदर लोकेशन पर इंस्टॉल करना है, तो उसके स्टेप भी अलग है, ओके। सो /opt इसको कॉपी करना है हमें, यहाँ पर इसको यम अपडेट लगा देते हैं, update -y रहेगा। तब तक हम मास्टर पर /opt, देन ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, wget ओपन जेडीके कॉपी, it's not copying, कॉपीड, और इसको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल करना है, कहाँ पर, /cdc में जाना है, /opt में, /opt में जाने के बाद प्लीज wget हाइफन कैपिटल, ओके।
गया डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद तो यहाँ पर टार फाइल आएंगी। ये टार फाइल क्या करना पड़ेगा, हमें अनजिप करना पड़ेगा। दिस इज द कमांड। सो टार XVP ओपन JDK 13 लिनक्स। तो ये क्या कर रहा है, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ओके, V मीन्स वर्बोज, F मीन्स फोर्स फिलर। वर्बोज मीन्स वो हर एक फाइल दिखाएगा कि वो अनटार कर रहा है करके। ओके, दिस इज द फाइल्स, ओपन JDK फाइल जितनी भी है। ओके, इसके बाद में हम क्या करने वाले, जावा वर्जन देखने वाले कि कौन सा है। कौन सा है जावा वर्जन 13। ओके, कहाँ पर है, मास्टर पे। अगर से मैंने ये कमांड रन कर देता हूँ मैं, जावा वर्जन, तो कौन सा आएगा, जावा वर्जन 17। ओके, बट मैंने /opt में जाके देखा तो जावा वर्जन कौन सा है, दिस इज द जावा वर्जन, कौन सा है, 13 है। करेक्ट, अंडरस्टैंड। अभी देखो ये क्या कर रहा है, अभी हम जो भी बैश आरसी, हम जो कमांड चला रहे, ये कहाँ पर चला रहे, बैश पर चला रहे। ओके, सो बैश आरसी में हमें क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। ओके, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद जब हम कमांड चलाएंगे इको जावा होम, तो हमें क्या मिलेगा, इसका पाथ मिलेगा। और इको जावा होम हमारा इस हमें उसका काम गिरेगा कहाँ पे, जब हम मैवेन इंस्टॉल करेंगे तब। ओके, सो वी नीड टू गो टू हियर टू vi bash rc। बैश आरसी में ऐड कर देते हैं, इसको लास्ट में ऐड करना है हमें। के बाद एंड, तो यहाँ पर हम ये दोनों चीजें ऐड कर देते हैं। इसका पाथ ये दोनों भी चीजें हमें ऐड करना है इसमें, इसलिए उसका पाथ सेट करना है हमें। ओके, पाथ सेट करना है क्योंकि हमें कौन सी भी कमांड चलानी पड़ रही है, तो /opt, देखो ये कमांड चलाना पड़ रहा है हमें, कौन सी है वो, /opt JDK 13 जावा वर्जन। ओके, सो अभी हमें इसका पाथ सेट कर दिया, जैसे जावा वर्जन डालेंगे तो हमें वो जावा वर्जन दिखाएगा कौन सा है करके। ओके, अभी हम क्या करते हैं, स्केप करते हैं W। अभी सर हमने वो स्पेस निकालो ना, इसकी स्पेस, वो अंदर फाइल के अंदर, दिस वन। ओपीटी सेकंड वाला में। ओके, थैंक यू। तो दिस वन के बाद क्या करना है, सेव करना है। फिर हमने इसमें ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद भी अगर से हम इसको जावा होम करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वाई, बिकॉज हमने क्या किया है, कुछ आ रहा है, इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। हमने क्या किया, बैश आरसी में हमने सिर्फ उसकी एंट्री डाली है। अभी उसको क्या करना है, जो एंट्री डाली है उसको सेट करना है हमें। ओके, सो कैसे करेंगे, दिस इज द कमांड सोर्स। अरे बस, ओके, सो आफ्टर रनिंग दिस कमांड वी विल गेट इट आउटपुट। मिल गया आउटपुट। अभी जो हमने यहाँ पर एंट्री डाली थी, जो पाथ एक्सपोर्ट किया था, वो क्या होगा, सेट होगा। ओके, अभी हम जावा वर्जन देखेंगे तो हमें जावा वर्जन वही दिखाएगा, क्योंकि हमने अपर वर्जन दिया है 17 वाला ही दिखाएंगे। ओके, नो वरी। बट हमारा /opt में कौन सा है, 13 है। ओके, देन वी नीड टू गो टू, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैविन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इतना जेनकिंस स्लेव में भी इतना कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम 17 इंस्टॉल करेंगे, 13 इंस्टॉल करेंगे। यस, किसी कुछ पूछना है।
सॉरी, doubts. someone facing any issue, this is the slave पे आना है, that's pity। उसके बाद में हमें क्या करना है, we need to go to here और इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है इस फाइल को। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। एंटर, कमांड नॉट फाउंड, ओके, yum install w8 -1। डाउनलोड, देन टार फाइल हमें अनटार करना है, देन यहाँ पर अनटार कर लेंगे फाइल। उसके बाद में वर्जन देख लेंगे कौन सा वर्जन है, तो यस तो इसको हम स्क्रिप्ट में भी डाल सकते हैं ना? डाल सकते हो, डिपेंड्स होता है। बट अभी स्क्रिप्ट में डाल दिया तो आपको समझेगा क्या वो, आप कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं। हाँ हाँ, मतलब इसके लिए बोल रहा था, सेकंड टाइम करना है ना इसके लिए। हाँ नहीं, आप कर सकते हो, बट हम भी कर सकते हैं, बट कैसा है कि आपको समझने को आने को ना, इसलिए आई विल शो यू लाइक दैट। इसके बाद क्यू, देन तो ऐड कर दिया हमने। अभी क्या करना पड़ेगा, सोर्स करना पड़ेगा। तो देख लो चलती है क्या कमांड, दैट कमांड इज नॉट वर्किंग, नॉट शोइंग एनी। ओके, जावा वर्जन दिखा देगा, तुझे जावा वर्जन कुछ बता रहा क्या, ये बताएंगे, कमांड इज नॉट फाउंड। ओके, तो अभी हमें क्या करना है इसको, और यहाँ पर ऐसे देखना पड़ेगा आपको। तो वी नीड टू सेट दी एक्सपोर्ट पाथ। एक्सपोर्ट पाथ क्या करने वाले हम, सेट करने वाले। जो भी हमने एक्सपोर्ट पाथ डाला है, एक्सपोर्ट जावा होम, एक्सपोर्ट पाथ, अभी एक्सपोर्ट पाथ है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट पाथ नहीं डाला हमने तो हमें ये कमांड रन करना पड़ेगा अगर से ओपन जेडी के देखना है। ओके, अगर से एक्सपोर्ट पाथ डाल दिया हमने तो ये क्या करेंगे, इतना इतना पार्ट स्किप कर देगा और उसके बाद में कमांड रन कर देगा। ओके, तो अभी हमें ये कमांड रन करना है। बैश से अभी हम चलाते हैं इको कमांड फर्स्ट। ओके, दिख रहा है इको, अभी जावा वर्जन दिख रहा है, जावा वर्जन, अंडरस्टैंड। और ये 17 से कम है जावा वर्जन, करेक्ट, यस और नो। फिर मैवेन इंस्टॉल करना है, हमें क्या करना है, मैवेन इंस्टॉल करना है दोनों भी जगहों पे। ओके, सो वी नीड टू इंस्टॉल मैवेन। फर्स्ट हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, कहाँ पे, हमारे मास्टर पे। अभी कौन से लोकेशन पर जा रहे हैं हम, pwd यूजर लोकल src। ओके, दिस इज द लोकेशन। तो हमें यहाँ पर आना है, नीड टू गो टू हियर, और मैवेन के पैकेज इंस्टॉल करना है। कौन सा मैवेन इंस्टॉल करने वाले हैं हम, दिस इज द मैवेन। ओके, तो ये मैवेन इंस्टॉल करने वाले हैं हम। ये मैवेन क्या हो गया हमारा, डाउनलोड हो गया इसकी। इसको अभी हम क्या करेंगे, वर्बोज करेंगे। तो वी वी से क्या होगा, वर्बोज होगा, वो दिखाएगा हमें। तो हमें नहीं देखना है जो आउटपुट आ रहा है वो कौन सी फाइल है कौन सी नहीं। तो क्या करते हैं, एल करके देख लेते हैं, पहले डाउनलोड हो गई फाइल, देन ओके, तो नहीं देखी हमने वो। देन अभी क्या करने वाले हैं, देखो एल, ये जो फाइल है, ये जो फाइल डायरेक्टरी दिख रही है यहाँ पे, ओके, यहाँ पर सब पैकेजेस है। ये पैकेजेस क्या करने वाले, मूव करने वाले कहाँ पर, अपाचे मैवेन में। ओके, अपाचे मैवेन में मूव करने वाले हैं।
कर दिया, देन cd go to this Apache Maven। तो अभी हमारा पैकेज कहाँ पर दिखेंगे हमारे, तो दिस इज दी, ये मूव कर दी हमने, ये फाइल हमने कहाँ मूव कर दी है, टोटल फाइल हमने इस लोकेशन पर मूव कर दी। दिस इज द बीन रूट कॉन्फिग लिब लाइसेंस नोटिस रेडमी txt, ये सब कुछ क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, किसकी, मैविन की। ओके, देन वी आई बास। अभी हमें मैविन अगर से हमने देख लिया मैविन वर्जन एमवीएन वर्जन, तो हमें दिखेगा क्या, नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कमांड नॉट फाउंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पाथ देना पड़ेगा। वाई वी आर गिविंग पाथ, एक्सपोर्टिंग पाथ, क्योंकि हमने पैकेज इंस्टॉल नहीं किए, हमने डाउनलोड किए। ओके, डाउनलोड करके उसकी जो जिप फाइल थी उसको अनजिप कर दिया, तब वो पैकेज क्या हो गया, वहां पर इंस्टॉल हो गया। ओके, तो हमने यम इंस्टॉल चलाया क्या, नहीं। इसीलिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि देखो कौन सी भी कमांड, मैविन की कौन सी भी कमांड चलाओगे तो उसका पाथ ये है। ओके, सो ये पाथ नहीं पूछेगा, अगर से हमने ये सेम, आई विल शो यू, अगर से मैंने ये पाथ दे दिया, डिलीट एंड स्लैश, अगर से कमांड में रन करता हूँ तो मुझे इसका आउटपुट मिलेगा। ओके, पहले देना ही पड़ेगा इसको। ओके, वी नीड टू गो टू बीआई बैश आरसी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऐड टू लाइंस हियर, इसके बाद सेव कर लेते हैं डब्ल्यू क्यू, उसके बाद में फिर भी दिखाएगा कि एमवीएन वर्जन, नहीं दिखाएगा हमें, है नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स कमांड अगेन चलाना पड़ेगा हमें। ठीक, जैसे अभी हम वर्जन देखेंगे तो हमें वर्जन दिख जाएगा। ओके, जैसे हमने सेट कर दिया, बैश आरसी में जो भी हमने एक्सपोर्ट किए थे फाइल उसको सेट कर दिए, तो हमें क्या मिल जाता है, उसका आउटपुट मिल जाता है। ओके, एमवीएन वर्जन मिल रहा है। जब हमने कमांड चलाई थी तो ऐड करने के बाद भी हमने कमांड चलाई थी, हमें कुछ आउटपुट मिला था क्या, नहीं। कमांड इज नॉट फाउंड, जैसे ही हमने सोर्स कमांड चलाई मीन्स उसको सेट कर दिया, तो इससे क्या होगा, हमने कौन सा अपाचे मैविन यहाँ पर डाउनलोड किया है, 3.54। ओके, जावा वर्जन 13, ओरेकल कॉर्पोरेशन रन टाइम, और जावा कहाँ पर हमारा स्टोर्ड है, यहाँ पे। ओके, डिफॉल्ट लोकल प्लेटफॉर्म 18 वर्जन 5.4, ये लिनक्स का वर्जन दिखा रहा है कि कौन से लिनक्स पर हम यूज कर रहे हैं इसको। ओके, किसी कुछ पूछना है, अभी ये सब चीजें क्या कर लेते हैं हम, वी नीड टू गो टू, हम स्लेव पर यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, दिस द स्लेव, तो ये हमने ऑलरेडी कॉपी किया था। SRC PWD कहाँ पर है, SRC में है, के बाद में डुप्लीकेट, तो अभी हम डाउनलोड करेंगे इसको, डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर रहा है, बट कौन सी है, जिप फाइल है। ओके, जिप फाइल है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें अनटार करना पड़ेगा। अनटार कर दिया हमने फाइल, तो एलएन करेंगे तो यहाँ पर अनटार हुई है फाइल, करेक्ट, दिस वन। अभी इस फाइल को क्या कर रहे हैं हम, अपाचे मैविन में मूव कर रहे हैं। ओके, we need to move that file to Apache Maven folder, control C, CD, इसमें देख लो कौन कौन सी फाइल्स है, तो एल इज द फाइल। अभी हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे। ओके, ओके सॉरी, इसी फाइल में है cd रन सेम कमांड, अभी होगा हम लोग
अभी इस लोकेशन पर जाएंगे तो जो भी हमारी फाइल्स थी वो हमें दिख जाएंगी। पहले देखो सेम फाइल है यहाँ पे, करेक्ट, सेम 9742 सेम साइज की है, यस और नो? कैन यू हियर मी? Yes, sir. यह Yes. बैच आरसी, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इसको सेट कर देंगे। इसके बाद पाथ एक्सपोर्ट कर देंगे। सेव कर दे इस फाइल को, सोर्स फाइल, ठीक, मैवन वर्जन। अभी हमें मैवन वर्जन दिख जाएगा कौन सा है तो, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अभी क्या करना है, हमें इसकी स्टेप्स करना है आगे। हमें क्या करना है, जेडीके इंस्टॉल करना है 13। कहाँ पर इंस्टॉल करना है हमें, हमारे कहाँ पर जाके जेडीके इंस्टॉलेशन मैवन करना है। ओके, सो कहाँ पर जाना पड़ेगा हमें, सेट जावा होम पाथ। तो हमें जिनकिन ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन में जो टूल्स है हमारे, टूल्स में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैवन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो देन इट्स वर्किंग फाइन। तो अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू गो टू हियर डैशबोर्ड, देन जेनकिंस, मैनेज जेनकिंस। ओके, सो टूल कॉन्फ़िगरेशन, गो टू हियर टूल में हमें जेडीके इंस्टॉलेशन यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है ऐड जेडीके, जावा जेडीके। ओके, जेडीके इंस्टॉलेशन, जेडीके में जाना है, जेडीके इंस्टॉलेशन ऐड जेडीके। तो जेडीके हमें ऐड करना पड़ेगा, कौन सा जेडीके ऐड करना पड़ेगा, जेडीके जावा जेडीके 13। सो नाम दे सकते हैं हम, नाम कुछ भी दे सकते हैं, हम दे देंगे इसको, कौन सा नाम दिया इन्होंने, हेलो यस। सर, मैं यही बोल रहा था कि यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। अभी जो हमने ये मैन्युअली इंस्टॉल किया सब कुछ, ये जो ऑप्शन है नीचे इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, इंस्टॉल तो ऑटोमेटिकली ये है, बट थिंग इज कि हमें हो वो जाता है सर। मैन्युअली हो जाता है, बराबर है आपका। हाँ, फिर हमें पाइपलाइन में सिर्फ टूल्स ब्लॉक के अंडर डिफाइन करना पड़ेगा। इंस्टॉल ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा तो इंस्टॉलर ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो जिप फाइल कौन सी रन करना है, बैश कमांड, सो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो अगर से आपने बोल दिया रन कमांड्स, तो आपको कमांड देना पड़ेगा। ओके, तो मस्ट प्रोवाइड द कमांड टू रन, टूल नेम कौन सा टूल है, लेबल देना पड़ेगा उसके लिए। ओके, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पहले इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे सर्वर पर, देन वी विल ऐड। ओके, अंडरस्टैंड? अगर से इंस्टॉल कर दिया आपने ऑटोमेटिकली, तो आपको यहाँ पर भी कमांड देना पड़ेगा। सिर्फ एक्सट्रैक्ट फाइल है तो एक्सट्रैक्ट फाइल देना पड़ेगा फर्स्ट, जो भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाइनरी। ओके, देन उसको इंस्टॉलर करना है तो ऐड करना पड़ेगा। सो वॉट एवर यू आर वर्किंग देयर, तो यू नीड टू, वो सब कमांड हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। ओके, अगर से वो रन हुई प्रॉपरली नहीं हुई, तो देन इट्स हमारे लिए वो दिक्कत मीन्स ये हो जाएगा। ओके, के बाद में मैवेन, तो मैवेन इंस्टॉलेशन ऐड मैवेन। तो अभी हम नेम देते हैं, कौन सा देना है हमें, मैवेन 3.5.4, मैवेन अंडरस्कोर होम। फिर देखो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर सकते हैं, रिक्वायर्ड है तो, हमें नहीं है, हम इसको मैवेन होम क्या देना है, मैवेन होम
जो भी हमारा यूएसआर लोकल अपाची मैविन। ओके, तो कौन सा पाथ दिया था हमने, नीड टू गो टू हियर, पाथ यहाँ पर है यूएसआर लोकल मैविन होम, इसका पाथ देना पड़ेगा इस पर। ओके, दे दिया। फिर क्या करना है, अप्लाई करना है इसको और सेव करना है। ओके, हो गया सेव। मीन्स अभी हमारी जो भी जॉब रन होंगे, ओके, सो वी नीड टू रन दिस जॉब अगेन। तो यहाँ पर आपको अलग से दिखेगा कुछ तो नहीं। क्यों नहीं दिखा आपको? बिकॉज हमने उसमें ऐड किया क्या, कुछ नहीं किया। ओके, सो हमने उसमें जेनकिन फाइल ऐड नहीं की। ओके, तो अभी हम क्या करते, वी नीड टू कनेक्ट आवर सर्वर्स। जो भी हमारा सर्वर है, जो भी हमने सर्वर अभी न्यूली लॉन्च किया है, उसको क्या करना है हमें, क्या करना है हमें, अटैच करना है हमारे सर्वर पे। ओके, और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमें, पाइपलाइन में भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मैविन। तो यहाँ पर भी गीट बिल्ड स्टेप ऐड करना पड़ेगा हमें। एंड बिल्ड स्टेप, यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे इनोक टॉप लेवल मैविन टारगेट। ठीक, तो यहाँ पर हमें मैविन वर्जन देना पड़ेगा। कौन सा मैविन वर्जन यूज कर रहे हैं हम, मैविन होम के, वहां से वो लेके दे देगा। ठीक, मैविन वर्जन जो भी है, मैविन होम ही आ रहा है, तो जो नाम दिया था वही आएगा यहाँ पर। ओके, वहां से उठा लेंगे। गोल कौन सा रखना है हमें, क्लीन इंस्टॉल। तो यहाँ पर हम क्लीन इंस्टॉल। ठीक, देन सेव एंड अप्लाई। भी रन करके देखते हैं। अभी देखो आगे स्टेप्स ऐड कर दिए उसने, डाउनलोड कर रहा है। अभी वो सब रिपोजिटरी जो जो लगती है मैविन की रिपोजिटरी, वो डाउनलोड कर रहा है सेंट्रल से, जो हमने ये दिया है ना, सॉरी, इसको हम एक बार और डाउनलोड करते, बहुत बड़ा हो गया है। तो फर्स्ट टाइम जब हम डाउनलोड कर रन करते तो सब कुछ डाउनलोड करता है। ओके, नेक्स्ट टाइम देखो, नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे से दिखेगा, वो बिल्ड करेगा। स्टेप्स हमने दी नहीं है। ओके, सो उसने बिल्ड करना चाहिए, बट स्टेप्स हमने दी नहीं है, फिर भी वो क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे। देखो यहाँ पर आ रहा है, स्कैनिंग किया है उसने प्रोजेक्ट। ओके, स्कैनिंग हमने कुछ दिया नहीं। रिएक्टर बिल्ड ऑर्डर बिल्ड किया, मैविन प्रोजेक्ट रिएक्टर। ओके, टेस्ट भी किया होगा, प्रोजेक्ट टेस्ट भी किया इसने। ओके, तो ये सब चीजें ऐड हो गई अभी। करेक्ट, कब ऐड हुई है, मैविन जब हमने ऐड किया हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे CI/CD पाइपलाइन में। अंडरस्टैंड, कैन यू हियर मी गाइस? यस सर। यस। बहुत इजी है। सिर्फ क्या है कि एक बार आपके दिमाग में जाता नहीं, क्योंकि आपने कभी ये कॉन्फ़िगर किया नहीं है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू ऐड अवर सर्वर्स। कहाँ पर करना है सर्वर ऐड,
ये जो है इसमें ऐड करना है जेनकिंस और ये कंसोल यहाँ पे जाके करेक्ट। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए हमें यहाँ पर स्टेप्स दिए हैं। यहाँ पर जो स्टेप्स दिए, हाउ टू ऐड जेनकिंस सर्वर, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। इसमें पूरी स्टेप्स दिए। इंस्टॉल द नेसेसरी पैकेज, ये हमने इंस्टॉल कर दिए। यूजर, हमें यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो जेडीके, ओके, इंस्टॉल ऐड डी जेनकिंस पास wd जेनकिंस पासवर्ड हाइफन देन की जनरेट करना पड़ेगा। इसके बाद में कैट ऑथोराइज की, ये ऑथोराइज की हमें डालना पड़ेगा। मैनेज नोड, तब हमें मैनेज नोड में जाके ये सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। ओके, परमानेंटली, अंडरस्टैंड? तो ये हम कल देखेंगे। ओके, और जो हमने जॉब रन किया था, जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए जॉब रन किया है। सो मैं नोड ऐड करने के बाद आई विल टेल यू व्हाट वी डिड। ओके, सो ये कैसे काम करता है, ये स्कैनिंग कैसे कर रहा है, रिएक्टर बिल्ड कैसे कर रहा है, उसके बाद में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पियोन फाइल, वार फाइल। ओके, ये सब चीजें हम कल देखेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? यस ओके, Yes, sir. okay guys, any questions? So Yes. please ask me if you have any doubt. किसी कुछ डाउट है? डाउट बहुत सारे, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज गो थ्रू दिस रिकॉर्डिंग और देख लो एक बार रिकॉर्डिंग। तो आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अगर से कुछ भी समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क मी। ओके, ओके गाइस, यस Yes. यस। यस Yes. और